काकसी वाले भाई का ना माल माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो गया। कल वीडियो उन्होंने भेजी थी, थोड़ा सा मसला आ रहा था उनका कि फ़ीड खाते हैं, फ़ीड खाने के बाद ना सुस्त हो जाते हैं या आंखें बंद करना शुरू हो जाते हैं। 1 माह का चूज़ा था उनके पास। तो आज की वीडियो में बताना चाहता हूँ कि वीडियो देखकर अंदाज़ा हो गया कि आपका माल बिल्कुल तंदुरुस्त है। अब बीमारी ख़त्म हो गई है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो रहता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। आप उन्हें इलेक्ट्रोलाइट डालें। 300 चूज़ा है आपके पास। सबसे सस्ता इलेक्ट्रोलाइट ले लें आप, विटालैक्स ना हाई इलेक्ट्रोलाइट लें आप। 2800 की रेंज में आपको मिल जाएगा, 2800 की रेंज में हाई इलेक्ट्रोलाइट। और विटालैक्स मल्टीविटामिन ले लें, वो आपको मिल जाना है 1700-1800 की रेंज में, वो भी मिल जाएगा। ये मैं आपको सस्ते तरीन इलेक्ट्रोलाइट बता रहा हूँ। इसके बाद आप एडिक ले लें। एडिक भी 1600-1700 में मिल जाता है। कोई भी आपके घर के आसपास यानी कि पोल्ट्री वाला हो तो उससे पूछ लें कि पोल्ट्री वाली मेडिसिन कहाँ से मिलती है। तीनों नाम मैंने बता दिए हैं। सस्ते तरीन इलेक्ट्रोलाइट 1 किलोग्राम की पैकिंग में आपको मिलेंगे। एडिक हमारे इलाके में 1600 का मिल जाता है। और जो तकरीबन आपको विटालैक्स बता रहा हूँ वो भी इतने का 1700-1800 का मिल जाता है। और जो है ना हाई इलेक्ट्रोलाइट वो 1800-2000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। तो ये एक विटामिन ई होता है, विटामिन ई, तो वो भी आप ले सकते हैं। वो 2500-2800 की रेंज में आपको मिलेगा। ये कम से कम रेट वाले लो प्राइस में बता रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोलाइट और मल्टीविटामिन आपके साथ पास हर टाइम होने चाहिए, क्योंकि ये देने से आपके बर्ड जल्द से जल्द जो है ना वो सेहतमंद रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे और बर्ड्स आपके ठीक रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो गोल्डन मिश्री माल हमने पाला हुआ है माशाल्लाह। इनके भी ये बताने का मकसद ये है कि कल वीडियो की व्हाट्सएप पे छोटी सी वीडियो बनाकर भेजी थी। सुस्त हो जाना बर्ड्स का कोई मसला नहीं होता। थोड़ा बहुत फीड खाने के बाद छोटे चिक्स जो होते हैं ना, ये मेरे तो बड़े चिक्स हैं, मैं किसी के लिए वीडियो बनाकर सेंड कर रहा हूँ। छोटा चिक्स जो होता है ना तकरीबन 1 माह के करीब 15 दिन का, जैसे ही वो फीड खाते हैं तो थोड़ी देर के बाद उन्हें ऊँग आनी शुरू हो जाती है, नींद आनी शुरू हो जाती है, वो सोते हैं। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती है। बकाया आपका जो है ना वो मेडिसिन जो बताई थी वो चल रही है काकसी वाली, वो आहिस्ता आहिस्ता चलाकर ख़त्म कर दें। इसके बाद इंशाल्लाह माल आपका ठीक है, बर्ड्स भी आपके ठीक है, तंदुरुस्त तवाना है। और बीमारी शुमारी अब जो है ना जाने वाली, थोड़ा बहुत जो मसला होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो आपके पास मेडिसिन बची हुई है उसमें इस्तेमाल करवाएं, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये गोल्डन मिश्री ब्रीड है हमारे पास। अब अंडे का सीज़न आया हुआ है, तकरीबन 9000 से ऊपर जो है ना अभी पेटी का रेट चल रहा है। दरमियाने साइज़ का अंडा है तो ज़ाहिर बात अब ठंड होना शुरू हो जाएगी ये अक्टूबर के बाद, और फुल फ्लैट रेट हो जाएंगे। गोल्डन मिश्री ब्रीड हमने पाली हुई है और आपको भी साथ लेकर चल रहे हैं माशाल्लाह। सबसे अच्छी बात ये है कि इस साल जो है ना रेट अच्छा हुआ पड़ा है। अभी जिसने भी पाला हुआ है एहतियात रखें, मुहतात रहें, इनको फीड टाइम से दें। पानी रात के 9 बजे तक रहने दिया करें फार्म में। 9 बजे के बाद रात को पानी खा लिया करें ताकि बर्ड्स ठंडा पानी पीकर बीमार ना हो। तो ये तरीक़ाकार जो है ना मैंने आपको बताया, जो है ना छोटी सी वीडियो में समझा दिया है। आप बर्ड्स को खुली जगह पे छोड़ दिया करें दिन को। रात को तंग है आपका खुड्डा भी मैंने देखा वीडियो के अंदर, तो रात को चलें बंद कर देते हैं। दिन को सुबह होते ही इनको ना छोड़ दिया करें। फीड बाहर कोशिश करें डालें, या फीड वहीं डालकर इनको खुली जगह पे छोड़ दिया करें, क्योंकि आता है काफ़ी सारा बड़ा आपका। तो उस हिसाब से आपकी बेहतर मैनेजमेंट हो जाएगी। तो बर्ड जो है ना इंशाल्लाह तंदुरुस्त भी रहेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, खाएं पिएंगे भी ठीक, और आस्ता आस्ता जो इनको कमज़ोरी वाला मसला है ना वो भी हल हो जाएगा। तो ये सारा कुछ बताने और समझाने का मकसद यही है कि बताई हुई हदायत पे अमल करें और कोशिश करें आपका फ्लॉक ठीक रहे, तंदुरुस्त रहेगा इंशाल्लाह। मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करें। मल्टीविटामिन या हाई इलेक्ट्रोलाइट आप रोज़ाना भी दे सकते हैं, इसमें कोई डेली दे दें, कोई नुकसान वाली बात नहीं होती, इसमें फ़ायदे वाली ही बात होती है। साइड इफ़ेक्ट मल्टीविटामिन का कोई नहीं होता है। तो ये जो है ना सारा तरीक़ाकार मैं बताता रहता हूँ। क्लियर?
तो ठीक है जी, जिनके पास मुर्गे हैं तो मुर्गों का भी बता दूं, हमारे इलाके में होलसेल जो मुर्गा उठाने वाले हैं ना, वो तकरीबन 750 केजी के हिसाब से अभी मुर्गा उठाया जा रहा है। मेरा रेट तय हुआ 750 रुपये किलो अकेले मुर्गे का। तो मुर्गी जो है ना, वो दाने के हिसाब से जिस साइज़ की मेरे पास मुर्गी है, ये तकरीबन 1500-1600 की रेंज में ना रेट चल रहा है अभी। 1500-1600 रुपया ना पर पीस का रेट तकरीबन चल रहा है जो अंडा स्टार्टर मुर्गी है। तो देख लें कितना बेनिफिट होने वाला है जिन भाइयों ने पाली हुई थी, और जिन्होंने नहीं पाली हुई तो वो कोशिश करें यानी कि भी अगले साल सेटअप बनाएं। और ये बातें यानी कि भी 50 मुर्गियाँ पाल लें 2 लाख रुपया कमा लें, 100 मुर्गी पाल लें 5 लाख कमा लें, ये सारी झूठी बातें हैं। एक हद तक यानी कि प्रॉफिट होता है, उससे ज़्यादा वाली बातें जो होती है ना, ये थंबनेल पे बस लिखी होती हैं। बताया जब आप अमल करेंगे, काम खुद रेगुलर तरीके से करेंगे तो फिर पता चलेगा कि कितनी इनकम हासिल होती है। ये सब गोल्डन मिश्री ब्रीड हमने पाली हुई है। बस ये है कि आपके घर का ख़र्चा जो है ना फालतू वाला, वो आसानी से निकल जाता है। मेरे पास अभी ये मुर्गे बिकेंगे तो फिर मैं तादाद बताऊंगा कि पट्टियों की तादाद मेरे पास कितनी बच गई है, और हमें ये बताएंगे सीज़न के एंड में क्या खोया है क्या पाया है, सब कुछ आपके साथ रेगुलर तरीके से बताया जाएगा। तो ठीक है, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।